Assalamualaikum students, how are you all? I hope you all are fine. Students, today we are going to discuss our topic that is जो हमें अपने फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री को डिस्कस करना है एंड इसके अलावा हमने कॉटन इंडस्ट्री को डिस्कस करना है। सबसे पहले हम ये देख लेते हैं कि फार्मास्यूटिकल्स इंडस्ट्रीज़ क्या होती है, यानी कि टॉपिक से पढ़ने ये ज़रूरी है कि फार्मास्यूटिकल या फार्मेसी क्या होती है। अ फार्मास्यूटिकल इज़ एन अ काइंड ऑफ अ ड्रग यूज्ड फॉर मेडिकल पर्पसेज लाइक कफ सिरप स्लीपिंग पिल्स, यानी कि फार्मास्यूटिकल का लफ्ज़ तब आप दो चीज़ होती है। देखिए, एक फार्मास्यूटिकल्स में आपके पास एक मेडिसिन आती है, एक ड्रग होती है। मेडिसिन कब ली जाती है? जब आप बीमार हो, ठीक है। तो यानी कि कफ सिरप एज अ ड्रग तो है, मगर मेडिकल में किस लिए यूज़ किया जाता है? कफ सिरप जो है वो गले को ठीक करने के लिए और एज एन एंटीसेप्टिक यूज़ किया जाता है। अब स्लीपिंग पिल्स उन पेशेंट्स को दी जाती है जिनको नींद नहीं आती, उनके लिए, मगर एज अ मेडिसन। मगर इन दोनों को एज अ ड्रग के तौर पे यूज़ किया जाता है कि विदाउट एनी इलनेस जब कोई पर्सन इनको लेता है तो वो जो यूजेज होता है वो अगर उसका एडिक्टिव बन जाता है तो वो हमारे पास क्या हो जाता है, वो ड्रग्स के अंदर आ जाता है। अब हम देख लेते हैं कि ऐसी कौन सी पाकिस्तान की मेजर इंडस्ट्रीज़ हैं या दुनिया की मेजर इंडस्ट्रीज़ हैं जो या पाकिस्तान में इसके के लिए जो बेस्ट फार्मास्यूटिकल्स में है वो GKS है, एबॉट होता है। ये तमाम की तमाम और भी बहुत सी इंडस्ट्रीज़ हैं जो कि इसलिए यूज़ की जाती हैं। आपके पास है फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज़ जो हैं वो होती हैं जो बेहतरीन दवाइयाँ बनाती हैं। इसके अलावा अब हम देख लेते हैं नेक्स्ट टॉपिक हमारे पास है सिंथेटिक फाइबर। सिंथेटिक का लफ्ज़ जब कहीं पर आता है तो स्टूडेंट्स इस बात को जहन में रखिएगा कि सिंथेटिक का मतलब होता है कि ऐसी चीज़ें जो मैन मेड होती हैं, यानी कि सिंथेटिक फाइबर्स का मतलब एक फ़ाइबर होता है जैसे कपास होती है। अब वो कपास जो उगती है वो नेचुरल फ़ाइबर होता है, ठीक है, उसको अल्लाह ताला ने बनाया, हमने नहीं बनाया। मगर सिंथेटिक फाइबर्स वो जिसको खुद बनाते हैं, जो है जिस पॉलीमर्स होते हैं, आजकल तकिए उन सिंथेटिक फाइबर्स के बने, एंड प्लास्टिक्स होते हैं जो मतलब प्लास्टिक हम खुद बनाते हैं, बाद में जब यूज़लेस हो जाता है हम उसको रीन्यू करके दोबारा से न्यू प्लास्टिक बनाते हैं। सबसे पहले हम देख लेते हैं कि इसमें हमारे पास नेचुरल फाइबर्स क्या होते हैं। नेचुरल फाइबर्स क्या होते हैं कि मतलब अ फाइबर इन अ थिन थ्रेड ऑफ अ नेचुरल आर्टिफिशियल सब्सटेंस स्पेशली वन दैट इज़ यूज्ड टू मेक क्लॉथ और रोप। यानी कि हमारे पास एक नेचुरल होता है फाइबर होता है कि यानी कि जो जैसे मैंने थोड़ी देर पहले बताया, जैसे कपास होती है आपके पास, ठीक है। अब जो कपास होती है आपके पास ये अल्लाह ताला ने पैदा की हुई है, इससे हम कपड़े बनाते हैं। इसके अलावा कपड़े बनाते हैं, बहुत सी चीज़ें इन्हीं से ही बनती हैं। इवन वो क्लॉथ और रूप्स बनाने के लिए भी यूज़ किए जाते हैं। हम जो है जो फाइबर्स होते हैं एक्चुअली में सिर्फ फाइबर का दो हिस्सों में क्लासीफाई करते हैं, एक नेचुरल और एक सिंथेटिक। नेचुरल फाइबर जो होते हैं वो नेचुरली ऑब्टेन किए जाते हैं, फॉर एग्जांपल कपास है। इसके अलावा जैसे ये ईद उल अज़हा गुजरी, उस पर जो भेड़ होती है, यानी कि या जो दुम्बा होती है, उसकी जो खाल होती है वो यूज़ किस लिए की जाती है, वो भी नेचुरल फाइबर होता है जो डिफरेंट उनकी फाइबर्स को इकट्ठा करके धागे बनाकर डिफरेंट किस्म की जैकेट्स, शूज़, सॉक्स बनाने के लिए यूज़ किया जाता है। इसके अलावा जैसे कि पिक्चर में दिखाया जा रहा है कि कॉटन फ्रॉम द प्लांट्स, यानी कि कपास है, सिल्क का एक कीड़ा होता है, उसमें हम सिल्क हासिल करते हैं। और जितनी भी शीप्स होती हैं उनके जो बाल होते हैं वो, इसके अलावा जो रैबिट्स एंड गोट्स होती हैं इनके जो लंबे लंबे बाल होते हैं। इसके अलावा लिलन फ्रॉम अ फ्लेक्स प्लांट जो होता है, इनसे जो है हम नेचुरल फाइबर्स को ऑब्टेन कर सकते हैं। अगर हम प्लांट में देखें तो सबसे पहले जैसे कॉटन का बताया था, कॉटन जो है वो मतलब कॉटन प्लांट से ली जाती है। ये एक ट्रेडिशनल वे होता है जो टेक्सटाइल इंडस्ट्री में यूज़ करते हैं, यानी कि ये ज़्यादा मतलब इससे जो फाइबर से जो कपड़ा बनाया जाता है वो नरम भी होता है और ना बहुत ज़्यादा हार्ड होता है ना बहुत ज़्यादा सॉफ्ट होता है। लिलन फाइबर जो है ऑब्टेन किया जाता है फ्रॉम फ्लेक्स प्लांट। द पर्पस ऑफ अ लिलन फैब्रिक आर वेरी मच सिमिलर टू दैट कॉटन, यानी कि कॉटन और फैब्रिक में थोड़ा सा फ़र्क होगा, मगर फ्लेक्स का जो प्लांट होता है उससे हम लिलन ऑब्टेन करते हैं। जूट जो है इट इज़ ऑब्टेन फ्रॉम द जूट प्लांट। द अकाउंट फॉर इट्स हाई स्ट्रेंथ एंड इट इज़ परफेक्ट फॉर यूज़ इन पैकिंग मटीरियल। जूट का मतलब होता है जिसको हम ज़बान में जूट का एक ना मतलब एक पौधा लगता है। अब वो जूट किस लिए यूज़ की जाती है, इसमें बहुत ज़्यादा ना मतलब कहते हैं ना कि बहुत ज़्यादा सख्त होता है। अब वो किस लिए यूज़ किया जाता है, फॉर एग्जांपल जूट जो है पैकिंग मटेरियल, जैसे बोरियाँ आती हैं, आटे वाली बोरी बड़ी बड़ी जो आती है, उनके लिए उनकी पैकिंग के लिए यूज़ किया जाता है। अच्छा, एनिमल फाइबर्स में हमारे पास क्या होता है, जो सिल्क जो है और एक वूल होती है। वूल का जैसे मैं बताया कि शीप्स वगैरह से ऑब्टेन की जाती है, और जो सिल्क होती है वो सिल्क का एक कीड़ा होता है, मेलबेरी सिल्क वॉर्म उनका नाम होता है, उससे हम ऑब्टेन करते हैं। जैसे कि आपको दिखाया जा रहा है कि वो ऐसे कौन से होते हैं जिनकी
बहुत ज़्यादा बाल होते हैं, ख़ास तौर पे जो हिमालयन इंडियन इन तिब्बत में जो यॉक होते हैं, उनकी उनकी जो खाल होती है वो बहुत ज़्यादा अच्छी होती है। वो क्यों अच्छी होती है कि जब इनकी खाल बहुत बड़ी हो जाती है तो वो क्या होता है कि वो उसको उतारते हैं और उससे ना गर्म कपड़े और मैट्स एंड सॉक्स वगैरह बनाते हैं। अच्छा, मेन टॉपिक हमारे पास आता है सिंथेटिक फाइबर। सिंथेटिक फाइबर जैसे मैंने आपको बताया कि जिनको मैन मेड होता है, वो खुद इंडस्ट्रीज़ में बनाया जाता है। अब डिफरेंट किस्म के केमिकल्स होते हैं, उनको मिलाकर और उनकी जो न्यू प्रॉपर्टी डेवलप करके सिंथेटिक फाइबर्स बनाया जाता है। अब सिंथेटिक फाइबर्स का फ़ायदा ये होता है कि मोर इन लेंथ होते हैं, ठीक है, एंड लॉन्ग लास्टिंग होते हैं, यानी कि वंस अ टाइम इट इज़ फॉर्म, जैसे प्लास्टिक होता है उसको नॉन बायोडिग्रेडेबल नहीं है, नॉन बायोडिग्रेडेबल, तो इसी तरीके से जो सिंथेटिक फाइबर्स होते हैं वो भी ऐसे होते हैं। The only limitations in synthetic fiber is that they are poor absorbers of moistures and catch fire easily। यानी इसका मतलब होता है कि जो सिंथेटिक फाइबर्स होते हैं ये मॉइस्चर, मतलब जैसे अगर किसी रुई वाले तकिए पे गद्दे पे पानी पड़ जाए तो वो फ़ौरन एब्जॉर्ब कर लेता है, मगर इनकी एक खसूसियत होती है ये एब्जॉर्ब नहीं करते, वाटर एब्जॉर्बेंट नहीं होते, पानी नीचे से जो है वो एब्जॉर्ब नहीं होता और रिलीज़ हो जाता है। मगर इसमें क्या होता है कि ये इनकी दूसरी एक बड़ी खामी होती है कि ये आग बहुत जल्दी पकड़ लेते हैं। अब सिंथेटिक फाइबर्स में हम लोग जो है ख़ास तौर पे जो होते हैं फाइबर्स, आम जो केमिकल्स के ज़माने में वो पॉलीएस्टर्स होते हैं, पॉलीएमाइड्स होते हैं, एंड टेरिलीन होता है, रायन होते हैं, एक्सेट्रा। ये तमाम आपके पास क्या कहलाते हैं? सिंथेटिक फाइबर्स कहलाते हैं। इसके अलावा जो हम सिंथेटिक फाइबर्स से हम लोग क्या बनाते हैं, हमारे पास कुछ सिंथेटिक फाइबर्स इतने हार्ड होते हैं जैसे प्लास्टिक की टोकरियाँ, हमारे पास पाइप वगैरह हो गए, बकेट्स वगैरह हो गई, बड़े टाइट किस्म के वायर्स हो गई, इस तरह की चीज़ें बनाने के लिए यूज़ किया जाता है। अब जो सिंथेटिक फाइबर्स होते हैं इनकी मज़ीद प्रॉपर्टी ये होती है कि अब ये किस तरह से बनते हैं। असल में सिंथेटिक फाइबर्स बनते हैं एक सबसे पहले एक मोनोमर बनाया जाता है। मोनोमर एक स्मॉल सा जो है वो यूनिट होता है, वो मोनोमर कहलाता है। अब बहुत से मोनोमर्स मिलते हैं आपस में तो लॉन्ग चेन बनाते हैं, उसको हम क्या कहते हैं? पॉलीमर। और इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं? पॉलीमराइजेशन कहते हैं। तो स्टूडेंट्स, आई होप आप लोगों को ये समझ में आ गया होगा कि हमारे पास जो सिंथेटिक फ़ाइबर्स होते हैं वो क्या होते हैं और हम इनको किस लिए इस्तेमाल करें। यानी कि हमारे पास फ़ाइबर्स दो किस्म के होते हैं, एक हमारे पास नेचुरल फ़ाइबर्स होते हैं, एक हमारे पास होते हैं सिंथेटिक फ़ाइबर्स होते हैं। सिंथेटिक फ़ाइबर्स मैन मेड होते हैं, जबकि जो नेचुरल फ़ाइबर्स होते हैं वो हम किससे हासिल करते हैं? हम डिफरेंट किस्म के एनिमल्स से, फॉर एग्ज़ाम्पल गोट्स होगी, शीप्स हो गई, हमारे पास जो सिल्क वाले कीड़े होते हैं उनसे ऑब्टेन की जाती है। और जो सिंथेटिक फाइबर्स होते हैं, डिफरेंट केमिकल जब जॉइन होते हैं तो सबसे पहले मोनोमर, और यही मोनोमर कंबाइन होते हैं तो क्या बनाते हैं? पॉलीमर। और जो प्रोसेस होता है वो आपके पास क्या कहलाता है? पॉलीमराइजेशन कहलाता है।